मित्रों, जय शनिदेव। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शनिदेव एक पैर से लंगड़े क्यों हैं। अक्सर आपने भी टीवी वगैरह पे सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि शनिदेव को एक पैर से लंगड़ा कर चलते हुए दिखाया जाता है। कई मूर्तियों में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। तो उसी के बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे कि शनिदेव एक पैर से लंगड़े क्यों हैं, क्या कारण था कि शनिदेव लंगड़े हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है जो कि शास्त्रों में हमें बताई हुई है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। साथ ही इसी तरह की आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें जरूर हमें लिखें और जय शनिदेव जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं। आप में से ज्यादातर लोग जरूर कभी न कभी सुने होंगे ऋषि दधीची के बारे में। शास्त्रों के अनुसार ऋषि दधीची को वृत्तासुर वध के लिए अपनी देह का त्याग करना पड़ा था। वृत्तासुर एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसने कि पूरे स्वर्गलोक पे अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो ऐसे में इंद्र आदि सभी देवता बहुत ही ज्यादा भयभीत होकर जगह जगह भटकने लगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि वृत्तासुर का वध निश्चित है और ये वध जो हो सकता है वो इंद्र के द्वारा ही हो सकता है, लेकिन उसके लिए इंद्र को वज्र की आवश्यकता होगी और वज्र बनाया जा सकता है ऋषि दधीची के रीढ़ की हड्डी से। ऋषि दधीची उस समय के बहुत ही ज्ञानी और प्रतिष्ठित ऋषि थे। तो ऐसे में सभी देवताओं को बहुत ज्यादा संकोच हुआ कि उनसे जीवित रहते हुए में कैसे उनकी रीढ़ की हड्डी मांगी जाए। फिर भी देवताओं ने साहस करके ऋषि के यहां जाने का प्रयत्न किया। ऋषि के यहां गए और ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार वृत्तासुर ने पूरे स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया है और सभी प्राणीजन को परेशान कर रहा है। तो ऋषि दधीची जो थे वो बहुत ही परोपकारी थे। समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया हुआ था। तो ये सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा तो मैं इसमें किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूं। तो देवराज इंद्र बोले कि आपकी रीढ़ की हड्डी से वज्र बन सकता है और उस वज्र से ही वृत्तासुर का वध हो सकता है। तो ऋषि दधीची जो थे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मेरे शरीर से इतना बड़ा जन कल्याण हो पाता है तो मुझे यह सहर्ष स्वीकार है। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी आपको देता हूं, मैं अपना शरीर आपको सौंपता हूं। तो जब उनकी मृत्यु होने लगी उसी समय उनकी पत्नी जो कि गर्भवती थी उन्होंने अपना गर्भ निकालकर एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद अपने पति के साथ सती हो गई। अब जो पीपल के पेड़ के नीचे नवजात शिशु थे उनकी देखभाल पीपल के वृक्ष ने की। वो शिशु बाल्यावस्था में पीपल के पत्तों को खाकर, पीपल के फल को खाकर बड़ा हुआ और अत्यंत ज्ञानी हुआ। फिर उन्होंने देखा कि मेरे माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया और पाया कि माता पिता की जो मृत्यु हुई है वो शनिदेव के कारण हुई है। उनके कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में वो शनिदेव पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और शनिदेव को दंड देने की उन्होंने सोची और उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पीपल के पत्तों को खाकर घोर तपस्या करने लगे। घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब पिपलाद मुनि ने ब्रह्मा जी से ब्रह्मदंड मांगा और ब्रह्मदंड प्राप्त होते ही उन्होंने शनिदेव पर इस ब्रह्मदंड से प्रहार कर दिया। शनिदेव डर के मारे तीनों लोकों में भागते रहे। अंततः उनके पैर में ब्रह्मदंड लगा जिनसे वो एक पैर से लंगड़े हो गए और वो शरण में आ गए ऋषि पिपलाद के और इस बात के लिए माफी मांगी कि आपके माता पिता को मेरे कारण कष्ट हुआ है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो ऋषि पिपलाद भी एक परोपकारी ऋषि थे। उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे आपको क्षमा कर सकता हूं, जब आप मुझे ये भरोसा दें कि जो कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करे उस पर आपका प्रभाव नहीं चलेगा। तो शनिदेव उनकी बात मान गए। साथ ही उन्होंने एक और शर्त रखी कि जिस प्रकार से मुझे बाल्यकाल में आपके कारण कष्ट हुआ है ऐसे ही
किसी और बालक को कष्ट ना हो आपके, इसका भी मुझे आप भरोसा दें। तो शनिदेव ने कहा कि 12 वर्ष से कम जिनकी भी आयु होगी उस पे मेरा प्रभाव नहीं चलेगा। तो इन 2 शर्तों के साथ शनिदेव को ऋषि पिपलाद ने क्षमा कर दिया। तभी से शनिदेव लंगड़ा कर भी चलते हैं और पीपल के पेड़ की भी पूजा होती है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो मित्रों, ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।